भारत में जून का महीना आते ही एक सवाल हर किसान, हर शहर और हर घर के मन में होता है, इस बार मॉनसून कैसा रहेगा। लेकिन जब भी मौसम वैज्ञानिक अल नीनो का नाम लेते हैं, चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अल नीनो ने कई बार भारत में कमजोर मॉनसून, सूखे और खेती को नुकसान पहुंचाया है। तो आखिर अल नीनो है क्या? ये हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा होकर भारत की बारिश को कैसे प्रभावित करता है, और क्या इस बार भी इसका असर देखने को मिल सकता है? आइए समझते हैं। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में समुद्र की सतह के तापमान के सामान्य से अधिक गर्म हो जाने पर पैदा होता है। साधारण शब्दों में कहें तो जब प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो पूरी दुनिया के मौसम पैटर्न में बदलाव आने लगते हैं। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब है छोटा बालक या कहें क्राइस्ट चाइल्ड। भारत के मॉनसून पर इसका असर कैसे पड़ता है ये जानना भी बेहद जरूरी है। भारत का दक्षिण पश्चिम मॉनसून मुख्य रूप से भूमि और समुद्र के तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। हिंद महासागर से नमी वाली हवाएं भारत की ओर आती हैं। ये हवाएं देश के बड़े हिस्सों में बारिश कराती हैं। इसके अलावा अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर में मौसमीय परिसंचरण बदल जाता है। मॉनसूनी हवाओं की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। भारत में सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका बढ़ जाती है। क्या हर अल नीनो सूखा लाता है? अल नीनो का मतलब हमेशा सूखा नहीं होता, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत के कई कमजोर मॉनसून वाले वर्षों का संबंध अल नीनो से रहा है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो 2002, 2009 और 2015 जैसे सालों में कमजोर मॉनसून और अल नीनो दोनों साथ देखे गए थे। हालांकि कई बार अन्य कारक अल नीनो के प्रभाव को कम भी कर देते हैं। किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है ये भी आपको बता देते हैं। अगर अल नीनो मजबूत होता है तो उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और कुछ कृषि प्रधान क्षेत्र कम वर्षा का सामना कर सकते हैं। इसका असर खेती, जलाशयों, बिजली उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। अब जरा जान लीजिए कि क्या अल नीनो का मतलब गर्मी भी ज्यादा है। अल नीनो की वजह से वैश्विक तापमान बढ़ सकता है, हीट वेव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कई क्षेत्रों में गर्म और शुष्क मौसम देखने को मिल सकता है। इसलिए वैज्ञानिक अल नीनो को सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि तापमान से भी जोड़कर देखते हैं। क्या भारत अब पहले से बेहतर तैयार है? पहले की तुलना में स्थिति काफी बेहतर है। आज मौसम पूर्व अनुमान अधिक सटीक है, जलाशयों की निगरानी बेहतर है, फसल बीमा योजनाएं मौजूद हैं, सूखा प्रबंधन की क्षमता बढ़ी है। इसके बावजूद भारत की बड़ी आबादी और कृषि अभी भी मॉनसून पर काफी निर्भर है। अल नीनो कोई तूफान या आपात नहीं, बल्कि एक वैश्विक जलवायु घटना है जो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में शुरू होकर भारत के मॉनसून को प्रभावित कर सकती है। ये जरूरी नहीं कि हर अल नीनो सूखा लेकर आए, लेकिन ये मॉनसून को कमजोर करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि जब भी अल नीनो सक्रिय होता है, भारत की नजर सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर पर भी होती है, क्योंकि यहाँ के पानी का तापमान तय कर सकता है कि भारत के खेतों में हरियाली होगी या चिंता। क्या दुनिया पर आने वाला है नया जलवायु संकट? अल नीनो की वापसी से क्यों डर रही दुनिया? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की परिस्थितियां तेजी से विकसित हो रही हैं। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो आने वाले महीनों में दुनिया को भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़, फसल संकट और महंगाई जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यही एक सवाल भी खड़ा होता है कि वैज्ञानिक चिंतित क्यों हैं? इस बार वैज्ञानिकों की चिंता की वजह सिर्फ अल नीनो नहीं है, बल्कि उसकी संभावित ताकत है। रिपोर्टों के अनुसार समुद्र की सतह के नीचे कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है।
यही अतिरिक्त गर्मी आने वाले महीनों में सतह पर पहुंचकर अल नीनो को और मजबूत बना सकती है। WMO का अनुमान है कि जून से अगस्त के दौरान इसके सक्रिय रहने की संभावना बहुत अधिक है और ये वर्ष के अंत तक प्रभावी रह सकता है। दुनिया पर इसका क्या असर होगा, अब आपको ये बताते हैं। अल नीनो केवल समुद्र का तापमान नहीं बढ़ाता, ये पूरी पृथ्वी के मौसम चक्र को प्रभावित करता है। सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा सकता है। यूरोप में हीट वेव, अमेरिका में अत्यधिक गर्मी, एशिया में लू, ये सब घटनाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही सूखा और जल संकट आ सकता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़। अल नीनो की सबसे अजीब बात यही है कि जहां कुछ क्षेत्र में सूखा पड़ता है, वहीं कुछ जगहों पर अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। यानी दुनिया के मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि आज भी काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर है। अल नीनो के दौरान मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, बारिश का वितरण असमान हो सकता है, कुछ राज्यों में कम बारिश हो सकती है, गर्मी सामान्य से अधिक महसूस हो सकती है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर अल नीनो वर्ष में सूखा पड़े, क्योंकि भारतीय मॉनसून पर हिंद महासागर, अरब सागर और अन्य कई मौसमीय कारक भी प्रभाव डालते हैं। किसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और वजह भारत में करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं। अगर मॉनसून प्रभावित होता है तो फसल उत्पादन घट सकता है, खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए मौसम वैज्ञानिक अल नीनो पर लगातार नजर रखते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र ने एक चेतावनी भी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने कहा कि दुनिया पहले ही जलवायु परिवर्तन की वजह से रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर रही है। ऐसे में अल नीनो इस संकट को और बढ़ा सकता है, यानी पहले से गर्म होती धरती पर यह अतिरिक्त गर्मी का दबाव पैदा कर सकता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।